दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं वंचिका। जैसे ही 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीतिक में हलचल तेज होती जा रही है। इसी बीच अभिनेता से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके को लेकर एक बड़ी सियासी अटकलें सामने आ रही हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टीवीके और बीजेपी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर बातचीत अपने अंतिम दौर तक पहुंच चुकी है। अगर ये गठबंधन होता है तो तमिलनाडु की राजनीतिक में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने विजय की पार्टी को अपने साथ जुड़ने के लिए एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने गठबंधन के तहत टीवीके को करीब 80 सीटें देने की पेशकश की है। इसके साथ ही विजय को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से रखा गया है। हालांकि बातचीत में एक अहम अड़चन भी सामने आ रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय खुद मुख्यमंत्री पद की संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी लोकप्रियता और राज्य भर में फैली फैन फॉलोइंग उन्हें सीधे शीर्ष नेतृत्व की भूमिका के लिए मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से उप मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव ही सामने आया है। इसी वजह से दोनों पक्ष के बीच बातचीत पूरी तरह से अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी है। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और मंथन हो सकता है। तमिलनाडु की राजनीतिक में अक्सर चुनाव बेहद करीब मुकाबले में तय होता है। कई सीटों पर जीत हार का अंत बहुत कम होता है। ऐसे में बीजेपी के राजनीतिककार मानते हैं कि यदि विजय का समर्थन मिलता है तो वोट शेयर के में मामूली बढ़ोतरी भी चुनावी समीकरण बदल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में कई बार ऐसा हुआ है जब 1 से 2% वोटों का अंत सरकार बनने और विपक्ष में बैठने के बीच फैसला करता है। ऐसे में विजय की लोकप्रियता बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब देखना यह होगा कि क्या तमिलनाडु में विजय बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं या नहीं। क्या तमिलनाडु में विजय के साथ बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। लेकिन अब इस मामले में विजय या विजय की पार्टी की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जन संदेश टाइम्स।